दरअसल एक टेको की मूवी लेकर आऊंगी, सो मैं ले आई हूँ। आई नो कि ये मूवी काफी ज्यादा लेट हो गई है, लेकिन रीजन तो आप लोगों को पता है कि मेरे रमजान चल रहे थे और रमजान में ये मूवी बना पाना तो इम्पॉसिबल था। सो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रमजान के खत्म होने के बाद में ये मूवी बनाना स्टार्ट करूंगी। इसलिए आर्मीज ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई है एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। चलिए आर्मीज अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे साथ बहुत मजा है। मैं तो कहती हूँ कि हर संडे को हम यहीं पर आएंगे और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सच में मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया। क्या कहते हो? जंकल क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या सोच रहे हो? क्या? हाँ, मैं सुना तुम्हारी बातें। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम हर संडे को आएंगे। जंकल क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम्हें 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, क्या सोचते रहते हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकल, तुम्हारी प्रॉब्लम्स यानी मेरी प्रॉब्लम्स, और अगर तुम ऐसे परेशान रहोगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं ताई, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मैं किसी भी बात से परेशान नहीं हूँ। हाँ, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है, बस वही बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ तुम काम की वजह से इतना ज्यादा परेशान लग रहे हो? हाँ ताई, बस काम की वजह से इतना स्ट्रेस है और तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मेरी तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है। कैसी बातें कर रहे हो? फिक्र तो होगी ना तुम्हारी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। जानता हूँ, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्मी, अब इंट्रो की बारी। देखो, कॉलेज टाइम से ये रिलेशनशिप में है। नक्की की फैमिली में कोई है और जंकू की फैमिली में कौन है वो आपको बाद में पता चलेगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इनका कॉलेज भी खत्म हो गया है, इसीलिए इन दोनों ने फैसला लिया कि ये दोनों अब शादी कर लेंगे और 2 दिन बाद ये दोनों शादी करने वाले हैं। जंकू तेरे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी हालत में तेरे से अलग नहीं होना चाहता है। और बात करते हैं कि तो ते भी जंकू से बहुत प्यार करती है और वो भी उससे अलग नहीं होना चाहती। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो नहीं फिक्र करती, लेकिन हाँ, तुम्हें भी अब काम का स्ट्रेस थोड़ा कम लेना पड़ेगा। मानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारा काम होता है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। ओके फाइन, मैं अपना ध्यान रखूंगा। मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात सुनोगी? जी ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। बोलो, क्या बोलना है? वो एक्चुअली ताए, मैं ना चाहता हूँ कि हम दोनों शायद छोड़ दें और हम दोनों कहीं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। तुम्हें तो पता ही होगा कि 2 दिन के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद हम दोनों कहीं और चले जाएं, हम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाएं। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? क्या जंकुक, ये तुम क्या बोले जा रहे हो और इसकी क्या ही जरूरत है? देखो, हम पहली बार मिले भी यही थे, प्यार भी यही पर हुआ और शादी भी यही करेंगे, तो यहाँ पर रहने में क्या बुराई है? तुम ये शहर छोड़ने के लिए क्यों परेशान हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम 2-3 दिन से बार-बार लगातार यही बातें कह रहे हो और तुम ये शहर क्यों छोड़ना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ जंकुक कि तुम ये शहर क्यों छोड़ना चाहते हो। प्लीज बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो आजकल। आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? मुझे समझ में नहीं आता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंकुक, तुम्हें पता है ना, हम दोनों आपस में कोई भी सीक्रेट नहीं रखते हैं। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स सब कुछ मैं तुमसे शेयर करती हूँ, अपने अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं रखती, लेकिन तुम मुझसे सीक्रेट रखते हो, तुम मुझे कुछ नहीं बताते हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो, बस इतना जानो कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हो सकता है कि हमें कोई अलग कर दे, वो हमें अलग कर देगा। बस इसीलिए मुझे डर लगता है कि हमें कोई अलग ना कर दे। पर जंकुक, हमें कौन अलग कर सकता है और कौन क्यों करेगा? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बताओ ना कि कौन हमें अलग करेगा। आखिर कौन है वो जिसे तुम्हें इतना डर लगता है कि वो हमें अलग कर सकता है? बोलो ना, कौन है वो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस जितना बोल रहा हूँ उतना मेरी बात सुन लो एंड तुम अपने घर जाओ। वैसे भी हम काफी घूम चुके हैं, तुम थक गई होगी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और वैसे भी 2 दिन बाद शादी है ना, तो तुम्हें और भी रेस्ट करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि शादी वाले दिन तुम थकी से लगो, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। ठीक है? ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, मैं जा रही हूँ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों में। ओह, तो इसका मतलब मेरी बेबी डॉल अभी तक नहीं मानी, अभी तक मुझसे
मुझसे गुस्सा हो। देखो जानते हो ना कि मेरी कोई मजबूरी होगी तभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, और वैसे मैं तुमसे कोई बात भी नहीं छिपाता। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ और आज रात तुम्हारे साथ ही रहूँ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं तो कितने दिन से चाहता था। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकते। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। हाँ जानता हूँ, पर क्या करूँ, तुमसे दूर भी तो नहीं रहा जाता ना। अब ये 2 दिन पता नहीं कैसे काटूंगा मैं। 2 दिन बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। तुम पर सिर्फ मेरा हक रहेगा और हम दोनों साथ में एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बेड पर दोनों साथ में मिलकर। बस ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम वो बात टाल रहे हो। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, और आज की बात मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। तुम्हारी सच में कोई मजबूरी होगी तभी तुम मुझे नहीं बता रहे हो। हाँ जान, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझती हो और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है जंगकुक, हमने काफी एंजॉय कर लिया, अब मैं घर चलती हूँ। हाँ ठीक है, टाइम मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी वेडिंग ड्रेस और अदर ड्रेसेस पहुँचा दी है। तुम वहाँ पर देख लेना अपनी ड्रेसेस, ठीक है? और हाँ, अगर कुछ पसंद ना आए तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया, मैं उसे चेंज करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं चलती हूँ। आर्मी, मैं आपको जंगकुक के बारे में कुछ बता देती हूँ। जंगकुक एक काइंड स्वीट पर्सन है और थोड़ा फ्लर्टी भी है, लेकिन सिर्फ अपने पे के लिए। वो बस तेरे ही फ्लर्ट करता है और किसी से नहीं। वो एक अच्छी खासी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है, इसलिए वो अच्छा खासा कमा लेता है और अपनी डे को बहुत खुश रखता है। जंगकुक ने अब तक इतनी सेविंग्स कर ली थी कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और इसीलिए वो ये शहर छोड़ना चाहता है। लेकिन असली रीजन क्या है कि वो ये शहर छोड़ना चाहता है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। चलो तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद देखो कार में बैठते हैं और जंगकुक देखो उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। फाइनली डे, बस 2 दिन बचा है, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा और यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और हम दोनों वहाँ पर हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उसकी नजर आ गई है तुम पर और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा और मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा। फिर वो चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Bubbles we holding, I lick it down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. बोलो मैक्स, आखिर क्या खबर लेकर आए हो? तुम्हारे चेहरे से तो पता चल रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। बोलो। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो एक्चुअली आपके भाई को पता चल गया है कि आप उस पर नजर रख रहे हैं और इसीलिए शायद उन्हें समझ में आ गया है कि आप टाइम को उनसे छीन लेंगे और इसीलिए वो जल्द से जल्द शादी करें। 2 दिन बाद उन दोनों की शादी होने वाली है। उसके बाद जंगकुक सर टाइम को लेकर पता नहीं कहाँ वो कंट्री छोड़कर कहीं बाहर जाने वाले हैं। वो मुझे अभी तक नहीं पता चला है। ओह, तो मेरे भाई ने इतना सब कुछ सोच रखा है मुझे कैसे अलग करने का। क्या वो भूल गया है कि उसका भाई कैसा है? उसे जो चीज एक बार पसंद आ जाती है वो उसे पाकर ही रहता है और मैंने तो अभी टाई को सामने से देखा भी नहीं है और मेरा ये हाल है। बस एक फोटो के सहारे मैं उसके लिए इतना क्रेजी हो गया हूँ और उसे लगता है मैं इतनी आसानी से उसे जाने दूंगा। और रही बात मेरे प्यारे भाई जंगकुक की, तो उसे तो अच्छी तरीके से पता होगा कि मुझे उससे कितनी ज्यादा नफरत है। तो अगर उसे कोई चीज पसंद है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज मुझे भी पसंद होगी और अगर वो उस चीज को हासिल करना चाहता है तो मैं भी हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मुझे उसे चीजें छीनने में बहुत मजा आता है। फिर वो चाहे कोई चीज ही हो या फिर कोई इंसान, अगर वो उससे प्यारा है, वो उससे प्यार करता है तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उससे प्यार करूंगा, क्योंकि हम दोनों जुड़वा भाई जो है। और मानना पड़ेगा मेरे भाई की पसंद सच में बहुत अच्छी है। ताई, तुम कितनी खूबसूरत हो कि तुमने 2 लड़कों को अपने पीछे पागल कर रखा है। खामखा तुम्हारी वजह से मुझे अपने भाई को और भी हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे तुम्हें दूर कर दे। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। और रही बात मेरे भाई की, जो उसने इतना सोचकर इतना बड़ा प्लान बनाया ना कि शादी के बाद वो तुम्हें लेकर कहीं भाग जाएगा, उसकी ये सोच बस सोच बनकर ही रह जाएगी, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की बस मैं डिजर्व कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए बनी हो और मेरी होकर ही रहोगी। 2 दिन बाद उनकी शादी है ना, कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर भले ही जंगकुक तुमसे शादी क्यों ना करे, लेकिन फर्स्ट नाइट तुम्हारी मेरे साथ ही होगी। आर्मीज, अब इंट्रो की बारी। ये है जंगकुक का जुड़वा भाई। ये जंगकुक से बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ जंगकुक बहुत ही ज्यादा स्वीट और केयरिंग है, वहाँ ये उतना ही हार्टलेस है और ये थोड़ा साइको किस्म का इंसान है। इसे जो पसंद आ जाता है वो पसंद आ जाता है और वो उसे हासिल करके रहता है, और खास करके जंगकुक की चीजें तो इसे बहुत पसंद आती है। इसका नाम जेके और ये मैक्सिको का माफिया है और ये अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करता है।
उसकी वजह है बचपन। जब ये दोनों छोटे थे तब जेकी बहुत स्ट्रांग था, दूसरों से लड़ जाता था, सबसे फाइट कर लेता था। लेकिन जंगकुक वैसा नहीं था, वो किसी से फाइट नहीं कर सकता था, वो बहुत ही वीक था। और इसी वजह से दोनों के मॉम डैड जंगकुक पर ज्यादा ध्यान देते थे बिकॉज वो कमजोर था। और जेके को ये लगता था कि जंगकुक बस नाटक करता है मॉम डैड का अटेंशन पाने के लिए, और मॉम डैड उसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। बस इसी वजह से वो जंगकुक को बहुत ज्यादा परेशान भी करता था, उसकी चीजें छीन लेता था, उसको तोड़ देता था, हर तरह से उसे बहुत परेशान करता था। इसीलिए इन दोनों के मॉम डैड जेके को बहुत डांटते थे, उसे हमेशा डांट पड़ती थी। और धीरे धीरे ऐसे ही करके वो अपने भाई से नफरत करने लगा था। इनके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद ये दोनों अलग अलग रहने लगे बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और ये दोनों एक साथ रहते भी नहीं थे। इस वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जेके अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था, वो जंगकुक पर नजर रखवाता था। और जब उसे पता चला कि वो किसी से प्यार करता है तो वो उसे देखना चाहता था। और जब जेके ने ते को फोटो में पहली बार देखा तब वो उसमें ही खो गया था और वो उसके लिए क्रेजी हो गया था। और उसने सोच लिया था कि वो ते को छीन कर ही रहेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और जंगकुक को किस बात का डर था। तुम बस एक काम करो, मेरे कोरिया जाने की तैयारी करो, मेरी टिकट्स बुक करवाओ। मैं जल्द से जल्द कोरिया जाना चाहता हूँ और अपनी ताई से, अपनी मोहब्बत से मिलना चाहता हूँ। ओके सर, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे प्यारे भाई जंगकुक, आखिर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करने के लिए। तुम तैयार हो जाओ मेरा सामना करने के लिए। तू दिल में है, तू सांसों में बसा, ये सिलसिले हो जाने दे जरा। होने लगे होने लगे ये सिलसिले, आँखों के ये सिलसिले। आँखों के सिलसिले। क्या कर रही होता है? जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। अंदर कर क्या रही हो? हाँ बस जंगकुक 2 मिनट, बस आ रही हूँ, हो गया। मैंने इतने सालों अपने जंगकुक को बहुत परेशान किया है और आज वो उन सब चीजों का बदला लेगा। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, इतने सालों तक उसे तड़पाया है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, मैं उसे और नहीं तड़पा पाऊंगी। क्या करूँ, आज से पहले हम कभी फिजिकल नहीं हुए, आज पहली बार होगा। गॉड, कितनी घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। क्या करूँ, अभी फिर जंगकुक बुलाएगा। ताई, तुम बाथरूम से बाहर आ रही हो या फिर मैं ये दरवाजा तोड़ के तुम्हें अंदर लेने के लिए आऊँ? यार कितना वेट कराओगी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आओ ना प्लीज, देखो रात में निकली जा रही है, तुम तो पूरी रात ऐसे ही वेस्ट कर दोगी। प्लीज बाहर आओ ना। चलता है, ऐसे खड़े रहने से काम नहीं चलने वाला, तुझे जंगकुक के पास जाना ही होगा। और जंगकुक मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना ही होगा, मैं कब तक ऐसे खड़ी रहूंगी। आ गई तुम, इतना लेट क्यों कर रही थी? अंदर तुम क्या कर रही थी? वो ऐसे ही बस अपना फेस वॉश कर रही थी। गॉड, इतनी देर से तुम बस अपना फेस वॉश कर रही थी। खैर चलो, अब मैं और बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। आओ ताई, मेरे पास आओ। फाइनली ताई, आज हम दोनों की शादी हो गई और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। तुमने सही कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं। जानता हूँ ताई कि तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती।
ताई तुम नर्वस हो ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। बोलो तुम नर्वस हो? हाँ जंकुक, मैं हूँ नर्वस। वो एक्चुअली मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो पहली बार होगा तो नर्वस तो होंगी ना। जानता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है और हम दोनों को भी नर्वस फील हो रहा है। लेकिन हम दोनों को नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नर्वस वो लोग होते हैं जो प्यार नहीं करते, पर हम दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैं तुम्हें पहले किस भी तो कर चुका हूँ। हाँ, पर वो सब तो बस नॉर्मल सी किस थी ना। लेकिन आज क्या होगा ताई? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ? हाँ, मैंने मूवीज में देखा है। तुम वही करने वाले हो ना मेरे साथ? अरे वाह बेबी, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें तो पहले से पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो फिर नर्वस क्यों हो रही हो जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर चुप रहो ताई, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ताई? ताई, अब तो हमारी शादी हो गई है ना, अब तुम्हें किस बात का डर है? अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। अब क्यों नर्वस हो रही हो? नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही नर्वस हो रही थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड आई एम सॉरी। आज के बाद मैं नर्वस नहीं होंगी। ये हुई ना मेरी बाकी वाली बात। अब नर्वस मत होना, ठीक है? ठीक है, नहीं होंगी। मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरे रूबरू, तमन्ना में निगाहों में है बस तू ही तू। बेचैनी में आहें भरे रब से तुझे मांगा करे, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। शादी के दूसरे दिन अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जाऊंगा ताया? ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक्चुअली आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे असल से बात भी करनी है, इस वजह से मुझे आज जाना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे कल ही तो हमारी शादी हुई थी और आज तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। कम से कम एक दिन के लिए अपनी वाइफ के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? ताया लिया तो था, कल ही तो छुट्टी लिया था और कल कहाँ गया था ऑफिस? तुम्हें पता है मैं मैनेजर हूँ वहाँ का, मैं छुट्टी नहीं ले सकता जल्दी। मेरे बिना वहाँ पर कुछ काम नहीं होता है और इसीलिए बेबी मुझे जाना होगा। शाम को मैं वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हारे लिए तुम्हारा काम है, मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तुम्हारे बिना ताया, बहुत फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता और तुम कह रही हो कि तुम्हारे बिना मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है ताया, देखो काम भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खुश कैसे रख पाऊंगा? मैं वो सारी खुशियाँ ला कर कैसे दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो? इसलिए मुझे काम पर तो जाना होगा और तुम तो जानती हो मैनेजर के बिना वहाँ पर कोई काम नहीं होता और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सारा काम अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मेरा जाना वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं जा रहा हूँ। और आज सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात भी करनी है मेरे ट्रांसफर के बारे में। मैं ट्रांसफर कराना चाहता हूँ यहाँ से। मुझे पता है अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो तो मुझे बताओगी तो है, नहीं तो इसे पूछने का फायदा ही क्या? जाओ जाओ, तुम अपने काम पर जाओ और अपना काम करो, लेकिन उससे पहले ये कॉफी पी लो। अब पियो भी, मुझे क्या देख रहे हो? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा काम है, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? बात आए, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम मेरे दिल की बात बहुत अच्छे से समझ जाती हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे मॉर्निंग किस की जरूरत थी? पता था मुझे कि तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब चलो कॉफी पी लो।
पर ताए, मैंने अभी इतनी मीठी चीज चखी है और तुम कह रही हो कॉफी पीकर अपना मुंह कड़वा कर लूं। टोटली शेमलेस, तुम बहुत शेमलेस हो गए हो। अब जाओगे भी, जल्दी पियो और जाओ। हाँ मैं हूँ शेमलेस, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके फाइन, पी रहा हूँ, वरना तुम मुझे मारने ही लगोगी। शाम तक वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने के बाद डोर लॉक कर लेना, और जब तक कि मैं ना पुकारूं डोर खोलना भी मत, चाहे कोई भी हो। ठीक है? तो मेरी बात सुन रही हो ना, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक कि मैं तुम्हें ना आवाज दूं तब तक कि डोर खोलना नहीं, ठीक है? ओके माय प्रोटेक्टिव बनी, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मुझे कुछ चुरा कर ले जाएगा। तुम भी ना प्लीज ऐसी बातें मत करो। जितना कह रहा हूँ बस मेरी बात सुनो, डोर लॉक कर लेना, और जब तक कि मैं ना कहूँ मुझे डोर नहीं खोलना है, जब तक कि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे मुझे डोर नहीं खोलना है। मुझे समझ में आ गया, तुम ये बात मुझे 50 बार बता चुके हो। अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। टाइम मुझे डर लगता है, देखो यहाँ पर चोर वगैरह घुमा करते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ करना दे, इस वजह से तुम मेरी बात सुन लेना। हाँ मैं समझ गई, अब तुम जाओ भी। ठीक है, बाय, लव यू, शाम को मिलेंगे। लव यू टू, अब तुम जाओ। चलो मेरा हबी तो गया, अब मैं क्या करूँ इस घर में पूरे दिन? जंकू के लिए कोई सरप्राइज रखती हूँ, शाम को आएगा तो देखेगा तो खुश हो जाएगा। बाहर भी तो नहीं जा सकती ना, किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पर, मैं किससे बात करूँगी? जंकू को सरप्राइज देना ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे वो खुश भी हो जाएगा, उसे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि शाम को थक कर वापस आएगा। यही अच्छा प्लान है, कुछ करती हूँ उसके लिए, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, पहले मैं उसके लिए खूब टेस्टी सा केक बनाती हूँ और शाम को अच्छे से डिनर बना दूंगी और रूम भी डेकोरेट कर दूंगी, इससे उसे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ यही अच्छा आइडिया है, चलता है, लग जा काम पर। तुझे आज बहुत सारा काम है। सर मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, क्या मैं अब वापस जा सकता हूँ? वो क्या ना, कल ही हमारी शादी हो गई है और मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर आया हूँ, वो अकेली है। ओह ऐसा क्या? लेकिन देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। आई नो कि तुम्हारा सारा काम ओवर हो चुका है, लेकिन अभी मुझे एक इन्वेस्टर का कॉल आया था जो कि कल हमारे साथ मीटिंग करेगा, उससे हमारा बहुत फायदा होगा, इसलिए हमारी बहुत बड़ी कल मीटिंग होने वाली है। उसके लिए तुम्हें फाइल तैयार करना होगा, और तुम्हें तो पता है कि मैं एम्प्लॉइज पर इतना बड़ा काम नहीं छोड़ सकता, उनसे नहीं हो पाएगा, वो गलती कर देंगे, लेकिन तुम कोई गलती नहीं करते हो, इसलिए आज तुम्हें थोड़ा ओवर वर्क करना पड़ेगा। तुम देर से घर जा सकते हो, अभी नहीं जा सकते। पर सर परवार कुछ नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऐसे ट्रांसफर चाहिए, और अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए ना तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज ये ओवर वर्क करवा लो, 2-3 दिन में मैं तुम्हारा ट्रांसफर भी करवा दूंगा, और उसके साथ मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। बोलो तुम्हें ये मंजूर है? ओके सर मुझे ये मंजूर है, ठीक है मैं आज ओवर वर्क करवा लूंगा। ओके वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी कही हुई बात नहीं टालोगे। ओके फाइन, तुम जल्दी से ये काम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा। जी सर मैं कर दूंगा। इतना बोलकर जंकू कैबिन से बाहर आ जाता है और अपनी पॉकेट में अपना फोन ढूंढने लगता है। गॉड, अपना फोन तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ, फोन तो मैं लेकर ही नहीं आया हूँ। अब मैं किसी कॉल करके कैसे बताऊँ कि मैं आज रात लेट को घर आऊंगा? कैसे बताऊँ? वो परेशान हो जाएगी खामखा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? किसी से फोन मांग लेता हूँ और उसी के फोन से बता देता हूँ। उसके बाद जंकू किसी से फोन ले लेता है, और जब वो ताई के पास फोन लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ओह नो, लगता है ताई फिर भूल गई अपना फोन चार्ज करना, वो हमेशा भूल जाती है। अब क्या करूं? अब तो कोई चारा ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अपना काम कर लेता हूँ, जब शाम को जाऊंगा तब उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा, सॉरी बोल दूंगा, नाराज तो हो जाएगी पर मना लूंगा, और इसलिए अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। चलो जल्दी जल्दी अपनी फाइल बना लेता हूँ। लगता है कि जंकू को वापस आ गया, चलो अच्छी बात है, वैसे भी मेरा सारा काम भी खत्म हो गया। जल्दी से खोल देती हूँ। एक सेकेंड, डोरबेल की आवाज क्यों नहीं आ रही? अब क्या वो अंदर आ गया? लेकिन ओह गॉड, मैं तो डोर लॉक करना ही भूल गई। ओह नो, अब तो वो मुझे बहुत डांटेगा। इतनी बार मुझे समझाया था, पहले तो वो मुझे बहुत सारा डांटेगा क्योंकि उसने इतनी बार समझाया था कि डोर लॉक कर लेना, पर मैं भूल गई। इतना बोलकर ताई लिविंग रूम में जाती है। तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तुम इतना लेट क्यों हो गए? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, मुझे लगा कि आज तुम बहुत लेट में आओगे, अगर आते तो बहुत डांटती। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। क्या करूँ ताई, तुमसे दूर भी तो नहीं रहा जाता ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जल्दी वापस आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज भी प्लान किया था। आई होप कि तुम्हें पसंद आए, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से। मुझे लगा कि तुम शाम को थक कर आओगे तो तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा। ताई तुम ही मेरे लिए
तो दूसरा परफ्यूम लगा कर गए थे और इतनी टाइम दूसरी स्मेल आ रही है, क्यों? तुम भी ना ताया छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। वो एक्चुअली हमारी कंपनी का आज मॉडल नहीं आया था, सो बस उसकी जगह मैंने ही परफ्यूम का ऐड किया था, तो बस थोड़ा सा छिड़का था, उसी की स्मेल आ रही होगी। ओह ऐसा क्या? तुम्हारी कंपनी परफ्यूम भी बनाती है? पर एक बार तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी कंपनी वॉच बनाती है और अब कह रहे हो कि परफ्यूम बनाती है। मेरी कंपनी सिर्फ एक ही चीज थोड़ी ना बनाती है, मेरी कंपनी कई चीजें बनाती है, उसमें परफ्यूम भी आता है, तो बस इसीलिए मुझे परफ्यूम का ऐड करना पड़ा। वैसे बाय द वे तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? देखो मैं इतना थक कर आया हूँ, तुम तो मुझे सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन तुम तो बस मुझसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए जा रही हो। ओह हाँ, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, 1 मिनट में अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो ताए? बस अभी आती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया, वही लेने जा रही हूँ। जब तक तुम वापस आओगी ना, तब तक तो मैं केक को लेकर बहुत दूर जा चुका हूँ, मानना पड़ेगा। ताए है बहुत खूबसूरत, फोटो में जैसे देखा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है रियल में, और इतनी खूबसूरत चीज पर सिर्फ मेरा हक है, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे ताए ये केक तो बहुत प्यारा है, लेकिन किस लिए है? आज क्या मेरा बर्थडे है? पर मेरे ख्याल से आज मेरा बर्थडे नहीं है, क्या तुम्हारा है? अरे नहीं जंगुक, तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है ना कि मेरा बर्थडे कब है, तब ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? ना मेरा बर्थडे ना तुम्हारा बर्थडे, ये तो बस मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए केक बनाया था। क्या तुम्हें याद नहीं, एक बार तुमने कहा था कि तुम मेरे हाथों का केक खाना चाहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं और मेरे हाथ का केक भी खा लोगे इसी बहाने। क्या तुम्हें याद नहीं? पर ये बात कभी इतनी पुरानी भी नहीं हुई है क्या? नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, वो एक्चुअली काम के चक्कर में मेरे ध्यान से उतर गया था। मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने ही तुमसे कहा था केक बनाने को। वैसे अब चलो ना ये केक कट करते हैं। देख रही हो, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या? हैंडसम तो तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए देख रही हूँ क्योंकि तुम आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो, और आज तुमने मेरा दिया हुआ लॉकेट भी नहीं पहना। तुम सुबह तो पहन रखे थे, लेकिन इतनी टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये लॉकेट कभी नहीं उतारोगे, लेकिन तुम्हारे गले में तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हाँ वो एक्चुअली मैं तुमसे कहा था, पर क्या है ना कि जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो वो गिरकर टूट गया था, और इसीलिए मैंने उसे सही करवाने को दिया है। जब वो सही हो जाएगा तब मैं दोबारा से पहन लूंगा। ओके ठीक है, समझ गई। हाँ और क्या ताए, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। मैंने कहा ना सब कुछ नॉर्मल है, तुम आज इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं मैं घबरा नहीं रही हूँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे कि लॉकेट कहाँ पर गया। मुझे लगा था कि शायद तुमसे खो गया होगा, बस इसीलिए मैं पूछ रही थी। ताए वो तुमने मुझे बहुत प्यार से दिया था, मैं इतनी आसानी से उसे खोने नहीं दूंगा। वो जब ठीक हो जाएगा ना तो मैं दोबारा से पहन लूंगा। अब ये सब बातें छोड़ो ना, तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, अब क्या हम रूम में चले? देखो मुझे ना तुम्हें प्यार करना है बहुत सारा। क्या फिर से? नहीं जंकुक, मैं रात की वजह से अभी भी बहुत टायर्ड हूँ, तो प्लीज आज रहने देते हैं ना। ओह तो तुम मुझे मना कर रही हो? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना कि रात की वजह से मैं थक चुकी हूँ और अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे एक दिन का रेस्ट चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, तुम मेरी वाइफ हो और इस टाइम में बहुत ज्यादा नीडी हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम मुझे मना नहीं कर सकती, और अगर मना करोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज ऐसा तो मत बोलो ना। देखो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, प्लीज। तो तुम हाँ नहीं कहोगी, तुम मानोगी नहीं ना? कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अब कैसे समझाऊं जंकुक को कि मुझे कल रात की वजह से अभी भी पेन हो रहा है, और अगर ऐसे में दोबारा तो मुझे और भी पेन होगा। पर क्या करूं, अगर जंकुक यही चाहता है तो मैं ऐसा ही करूंगी, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। ओके जंकुक तुम नाराज मत हो, मैं रेडी हूँ। क्या सच कह रही हो? तुम रेडी हो सच में? हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज बी जेंटल, बिकॉज मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो ऐसे में मुझे और पेन होगा, तुम समझ सकते हो ना? हाँ अच्छा ठीक है ध्यान में रखूंगा। अब चलो। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन। क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज बी जेंटल। आई एम सॉरी बेबी, अब मैं अपनी कंट्रोल
थोड़ा नहीं, वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात मेरा पेट कितना दर्द हो रहा है। चंपू, तुम तो मुझे समझते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? रोते रोते ताई की नजर जैकी के हाथ पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे टैटूज बने हुए थे। बिकॉज जंकुक ने अपने हाथ पर कोई भी टैटू नहीं बनवाया हुआ था, इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्या टैटू? पर जंकुक ने तो कोई भी टैटू नहीं बनवा रखा था, तो फिर ये कौन है और इसके हाथ में कितनी सारे टैटूज हैं? नहीं, ये जंकुक तो नहीं हो सकता, तो फिर कौन है और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूंगी? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जंकुक है या फिर नहीं है? अगर जंकुक नहीं है तो कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? ये तो जंकुक का फोन है, वो तो घर पर ही भूल गया था अपना फोन। तो फिर ये फोन पर कॉल किसका आ रहा है? देखती हूँ किसका है। इतना बोलकर ताई कॉल पिक कर लेती है। हेलो ताई, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आज रात में घर वापस भी आ पाऊंगा। एक्चुअली ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा। ताई, तुम सुन रही हो ना? कुछ बोलती क्यों नहीं ताई? जंकुक, वो एक्चुअली बात है कि यहाँ पर ताई तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी आवाज थी? ताई, हाँ, फोन कट गया। ओह, तो इसका मतलब कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया कि मैं जंकुक नहीं हूँ, है ना? कौन है तुम? और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जंकुक कहाँ पर है? अरे रो क्यों रही हो? देखो, जंकुक के साथ तो तुम्हें मजा आया था, फिर मेरे बारे में रो क्यों रही हो? देखो बेबी डॉल, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि तुम मेरी भी तो हो ना। मानता हूँ कि जंकुक के साथ तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन शादी से क्या ही फर्क पड़ता है? हो गई तो हो गई, लेकिन अब कोई बात नहीं। अब तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाली हो ना। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मैं जंकुक का जुड़वा भाई हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जंकुक तुम्हें पसंद करता है ना, वो तुमसे प्यार करता है ना, और इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। और जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाती है ना, मैं उसे अपना बना कर ले जाता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना बना लिया और अब हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहोगी। और इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से तुम्हें हटाना पड़ेगा। वो क्या है ना, तुम जो इतनी जोर से चिल्लाई है ना फोन में, जंकुक ने तुम्हारी चीख सुन ली होगी और वो समझ गया होगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो भागता हुआ यहीं पर आ रहा होगा, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं समझ गया, जरूर वही आ गया होगा। ताई, ओह गॉड, मेरी ताई कैसी होगी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। ओह गॉड, ताई, हाँ? ताई कहाँ चली गई? पूरा घर तो खाली है, कहाँ गई ताई? जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम मुझे मार ही डालो। पर जितना तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, उतना मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। डोंट वरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हें मारूंगा बिल्कुल नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें मारूंगा, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। देखो, जंकुक के साथ तो तुम्हारी शादी हो गई, अब मेरे साथ तो होना बाकी है ना, तो बस मेरे साथ भी शादी हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कब से तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। ओह सॉरी, तुम्हारा तो मुंह बंद है, कैसे बोलोगी? मैं तुम्हारा मुंह खोल देता हूँ, उसके बाद तुम्हें जितना बोलना है उतना बोल सकती हो। इतना बोलकर जेके तेई का मुंह खोल देता है। चलो, अब मैंने तुम्हारा मुंह भी खोल दिया, अब तुम्हें जो बोलना है वो बोल सकती हो। हाँ, तुम्हें कहा था, मैंने कहा कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे एरिया में। मैं तुम्हें कल मैक्सिको ले जाऊंगा, उसके बाद हम वहाँ पर शादी करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम ये बात सोचकर कंफ्यूज हो गई होगी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा एरिया, वो क्या है ना कि मैक्सिको मेरा ही एरिया है, मैं वहाँ का सबसे बड़ा माफिया हूँ और सभी वहाँ पर मुझसे डरते हैं, वहाँ सिर्फ मेरी चलती है, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाना चाहता हूँ।
क्योंकि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ ही रहो। एंड डोंट वरी, मैं तो जंगकुक से कई गुना ज्यादा रिच हूँ और मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रखूंगा। वो तो बस एक मामूली सा मैनेजर है ना, पर मैं एक माफिया हूँ और वो पूरा शहर मेरे अंडर में आता है। मेरा कोई मुकाबला नहीं है, तुम मेरे साथ ज्यादा खुश रहोगी। और रही बात जंगकुक की, तो उसे भूल जाओ कि उसके साथ तुम्हारी शादी भी हुई थी, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो इसलिए जंगकुक को भूल जाओ। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने तो बस ये कहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ऐसा तो नहीं बोला ना? क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, या फिर तुम मुझसे नफरत करती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके रहूंगा और हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी। तो कभी न कभी जिंदगी में प्यार तो हो ही जाएगा। कभी नहीं, कभी जिंदगी में मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करती हूँ। और हाँ, तुमने जो आज मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ओह गॉड, क्या कहा तुमने? भाभी? ओह नो, तुम ऐसा बोल भी क्यों सकती हो? तुम और मेरी भाभी? कैसी भाभी? जब मैंने जंगकुक को कभी अपना भाई माना ही नहीं, तो तुम मेरी भाभी कहाँ से हो गई? भाभी नहीं, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाली हो। तुम्हें मैंने तन से तो अपना बना ही लिया है, किसी दिन मन से भी बना लूंगा। तुम बस देखती रहोगी और तुम भी मेरे प्यार में पड़ जाओगी, देख लेना। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। आई नो बेबी, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और देख लेना, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगा। वैसे तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। वैसे भी तुम काफी थक गई होगी ना, तुम्हें रेस्ट करने की भी जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कुछ नहीं खाना मुझे, और अगर तुम्हें मुझे कुछ खिलाना ही है ना, तो प्लीज मुझे जहर खिला दो, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया, उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। प्लीज मुझे मार दो। शट अप, ये मरने मारने की बातें मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। डोंट वरी। और जो हो गया सो हो गया, शादी के बाद होता, उससे पहले ही हो गया, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? जंगकुक, तुम कहाँ हो? तुम क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए? तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ चली गई ताई? तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वो जेके, वो कुत्ता मेरी ताई को कहाँ ले गया? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? पता नहीं, वो ठीक भी होगी या फिर नहीं। कहाँ गई? ऑफिसर, कुछ पता लगा क्या? कहाँ पर है मेरी वाइफ? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम आपकी वाइफ को नहीं ढूंढ पा रहे। इनफैक्ट अभी भी लगातार हम उन्हें ढूंढे ही जा रहे हैं, पर वो नहीं मिल रही है। मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे मेरी वाइफ मेरे सामने चाहिए। कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आइए उसे। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं मिल रही है। खैर, अभी भी हम कोशिश लगातार कर ही रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जरूर हम आपको बता देंगे। ठीक है, और अपनी पूरी कोशिश करिए और मेरी ताई को ढूंढ कर लेकर आइए। जी मिस्टर जॉन, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी ढूंढता हूँ ताई को। इतना बोलकर फिर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक भी ताई को ढूंढने लगता है। ताई बेबी, क्या कर रही हो? बेबी प्लीज, तुम इससे रो मत। देखो, तुम्हें रोता देखकर मुझे सच में दिल से बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि तुम रो। मैं यहाँ तुम्हें खुश रखने की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि रोई जा रही हो। खैर, ये सब छोड़ो, क्योंकि अभी रोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सुबह हो चुकी है और अब हमें जाना होगा मैक्सिको। मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ और वहीं पर हम शादी करेंगे, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे कहीं नहीं लेकर सकते। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जंगकुक के पास जाना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। और जंगकुक कहाँ है? वो मुझे ढूंढ रहा होगा। हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारा जंगकुक यानी कि मेरा भाई हम दोनों को बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा है, और ऐसे ही ढूंढता रहा तो जरूर वो मुझे ढूंढ ले जाएगा। और उसके चक्कर में सारी पुलिस फोर्स भी हमें ढूंढ रही है, और इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज की फ्लाइट से ही हम दोनों मैक्सिको चले जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे जंगकुक के पास जाना है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। ओह सो सैड, जो तुम ये मुझसे मांग रही हो ना, ये तो मैं हरगिज़ तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जंगकुक के पास कभी नहीं जाने दूंगा। हमें मेरे साथ मैक्सिको जाना होगा। एक बार हम मैक्सिको पहुँच गए ना, फिर हमें कोई नहीं पकड़ सकता और ना ही कोई हमें अलग कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा इलाका है और वहाँ मेरी चलती है। इसलिए तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चलो छोड़ो, ये सब बातें बंद करो। वैसे भी हम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मैक्सिको के लिए निकलना भी है। नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। खैर, तुम खुद से तैयार नहीं होगी, मुझे लगता है मुझे तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। चलो, पहले मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ। कपड़े पहनाने के लिए पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे। चलो, मैं तुम्हारे कपड़े उतार देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज दूर रहो मुझसे। क्या करो, तुम खुद से कपड़े पहन नहीं रही हो और मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, और फ्लाइट मिस ना हो जाए
सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन तुम तो नखरे दिखा रही हो। अगर खुद से तैयार नहीं होगी तो मुझे ही तैयार करना पड़ेगा। डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें खुद से तैयार होना है या फिर मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊं। जल्दी करो, तुम्हारे रोने का अभी टाइम नहीं है। प्लीज अभी रोना बंद करो। एक बार जब हम घर पहुंच जाएंगे तो वहाँ जितना रोना है ना रो लेना, लेकिन अभी रोना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें पहनाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से पहन लूंगी। वेरी गुड, अब जल्दी से गुड गर्ल की तरह ये कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैं अंदर आया तो मुझे रेडी नहीं मिली ना, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और सीधा तुम्हें कपड़े पहना दूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड? सो रेडी रहना, मैं जा रहा हूँ बाहर। क्या करूँ मैं नहीं जाना चाहती इसके साथ, लेकिन अगर मैं आज चली गई तो जंगुक मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ से बाहर जाने का तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बंद है। अब मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? कोई रास्ता नहीं है। ताई, तुम तैयार हो रही हो ना, या फिर मैं अंदर आऊँ? अभी तो मुझे ये कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। उसके बाद ताई वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। लग रही हो। चलो अब तुम रेडी तो हो ही गई और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। चलो हम निकलते हैं। मैं तुमसे बोल रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा दिल सिर्फ जंगू के लिए लगता है। प्लीज ऐसा मत करो। अरे दिल का क्या है, दिल तो बहकता रहता है। आज जंगू की तरफ है, कल मेरी तरफ आ जाएगा, सिर्फ मेरे लिए धड़केगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। और वैसे भी फिजिकली तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपना बना ही लिया है। अब बस ऑफिशियली तुमसे शादी करके तुम्हें अपना बनाना बाकी है। तुमने धोखे से मुझे छुआ है। अगर मुझे पता होता कि तुम जंगकुक नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें खुद के पास भी नहीं आने देती। अरे अब धोखे से हो या फिर जानबूझकर, जो होना था वो तो हो ही गया। हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। और अब बस शादी होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम जंगकुक नहीं हो, जब तुम मुझे फोर्स कर रहे थे, क्योंकि मेरा जंगकुक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी मर्जी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मैंने तुम पर शक क्यों नहीं किया। मुझे इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि तुमने मुझे छुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी इसके लिए। ताई बेबी प्लीज डोंट क्राई। देखो इतनी मुश्किलों से तो तुम तैयार हुई हो और ऊपर से रो रो कर अपना बुरा हाल कर दे रही हो। ऐसे हम कैसे जा पाएंगे? देखो अब रोना बंद करो। अब तुम्हें कल रात के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। देखो अब चलो चुपचाप मैक्सिको। अगर तुम रोई ना तो देख लेना फिर। ताई अभी तो मेरे गुस्से के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हो, जो कि बहुत खराब है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रो रो कर मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। प्लीज चुप हो जाओ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। कि अब से तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी और चुपचाप मेरे साथ मैक्सिको चलोगी। अब चलो।
इसके बाद क्या था, ताई के पास कोई चारा नहीं बचता है और उसे जेके के साथ जाना ही पड़ता है। जेके ताई को अपने प्राइवेट जेट में बिठा देता है क्योंकि उसने झूठ बोला था, वो कोई फ्लाइट से नहीं जा रहा था, वो अपने प्राइवेट जेट से जा रहा था। जब ताई अंदर देखती है तो वो शॉक हो जाती है बिकॉज वो प्राइवेट जेट था, इसलिए वो नॉर्मल प्लेन की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उस जेट में लग्जरियस रूम भी था और वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय जेके और ताई के अलावा और पायलट के अलावा, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। क्या हुआ? क्या इधर उधर देख रही हो? ओह मैं समझ गया, तुम सोच रही हो कि यहाँ पर और लोग क्यों नहीं है और नॉर्मल प्लेन के मुकाबले ये बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत है, यही देख रही हो ना? हाँ, यहाँ पर और भी लोग क्यों नहीं है और ये किस तरीके का प्लेन है? अरे बेबी तुम तो सच में बहुत भोली हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि नॉर्मल प्लेन है ही नहीं। एक्चुअली ये मेरा प्राइवेट जेट है और आई एम सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मेरे साथ तो आती नहीं। आई नो कि तुमने सोचा होगा वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मैं वहाँ पर चिल्लाकर सबको बता सकती हूँ, मैं बच सकती हूँ, है ना? पर अफसोस तुम्हारे सारे सोच पर पानी फिर गया। वैसे तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मैं सच में फ्लाइट से आता ना तो मैं तुम्हें चिल्लाने नहीं देता। और सेकंड, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि मैं एक माफिया हूँ तो मेरा प्राइवेट जेट तो जरूर होगा, लेकिन तुम रोने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुमने अपना दिमाग थोड़ा सा भी नहीं चलाया। चलो कोई बात नहीं, तुम अब रो सकती हो, तुम्हें जितना रोना है ना रो लो, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लेन उड़ चुकी है और वो सीधे जाकर मैक्सिको ही रुकेगी, ठीक है? तो जाओ रूम में रेस्ट करो। वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। सोच ही बहुत तरस आ रहा है इस पर कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, पर क्या करूं? अगर ऐसा करूंगा नहीं तो मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता? खैर कोई बात नहीं, एक बार बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर मैं तुमसे शादी करूंगा और हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun, so let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. डोंट वरी बॉस, किसी को पता नहीं चला होगा कि आप यहाँ मैक्सिको में रहते हो, खास करके आपके भाई को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला होगा, इसलिए वो आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, जब काम होगा तब बुला लूंगा। जी बॉस, अब हम चलते हैं। सच में कमाल है यार, तुम रोते रोते थकती नहीं हो, कंटिन्यूअसली रोई जा रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अब बस भी करो। प्लीज मुझे जाने दो, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। जंगल ताई, हाँ ताई, ये ताई उठो ताई। ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गई। मुझे लगता है ये सब ज्यादा रोने की वजह से हुआ है, ये सुबह से कंटिन्यूअसली रोई जा रही है, तो ऐसे बिना रुके रोएगी तो यही हाल होगा ना, मुझे पता था। खैर कोई बात नहीं, इसे रूम में लेटा देता हूँ, कुछ देर रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। चलो जाकर इसे रूम में ले जाता हूँ।
गॉड ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है, किसी एंजल की तरह। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। गुड नाइट माय लव, तुम सो जाओ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो किया कि नहीं? आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत ट्राई किया उन्हें बुलाने को, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। वो आने का नाम तक नहीं ले रही। मैंने ये भी कहा कि आप उन्हें डिनर के लिए बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रही हैं। ओह अच्छा, उसने लंच किया था? यू नो व्हाट सर, जब से आप यहाँ उन्हें लेकर आए हैं ना, वो कुछ भी नहीं खाती है। बस आप जो उन्हें खिला देते हैं वही खाती है, बाकी वो कुछ भी नहीं खाती है। उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है सर, वो कुछ भी नहीं खा रही है। ओह गॉड, इस लड़की को मैं कितना समझाऊं कि कम से कम खाना तो खा लिया करे, अपनी हेल्थ खराब कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे खाना खिला दूंगा। इतना बोलकर जेके खाना लेकर ताई के रूम में जाता है, जहाँ पर वो अपसेट बैठी हुई थी। आखिर तुम ये सब कब तक करने वाली हो? हाँ, कब तक खाना नहीं खाओगी? तुम्हें पता है तुम बार बार सिर्फ खाना ना खाने की वजह से बीमार पड़ जाती हो, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कल हमारी शादी है, लेकिन तुमने अपना ऐसा हाल बना रखा है ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अगर तुम सच में मुझे ठीक देखना चाहते हो ना, तो प्लीज मुझे मेरे जग्गू के पास छोड़ दो, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। ओह गॉड, मैं एक ही बात बार बार सुनकर पक चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अब तुमने ये बात बोली ना कि मुझे छोड़ भी जाना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल हमारी शादी है और उसकी तैयारी करो, उसके लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि कल हमारी शादी होने वाली है। और रही बात जंकुक की, तो वो तुमसे बहुत दूर है, भूल जाओ उसे। और हाँ, शादी के बाद अगर जंकुक रट लगाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जो ये खाना पीना छोड़ रखी हो ना, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारी ही हेल्थ खराब होगी। आई नो कि तुम्हें तुम्हारी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है कि मैं तुम्हें बीमार पड़ते हुए नहीं देख सकता। मुझे तुम हेल्दी चाहिए, और ऐसा तभी होगा ना जब तुम ठीक से खाना खा पाओगी। और तुम अपनी जिद में खाना नहीं खा रही हो। आज के बाद अगर तुम अपनी मर्जी से खाना नहीं खाओगी ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें रोज जबरदस्ती खाना भी खिलाऊंगा और रोज तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करूंगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद क्या था, ताई के पास और कोई भी चारा नहीं बचता सिवाय खाना खाने के, इसलिए वो खाना खा लेती है, क्योंकि वो रोज अपने साथ जबरदस्ती होते हुए नहीं देख सकती। कि शादी की तैयारियों में लग जाता है और इधर ताई मौका पाकर घर से बाहर भाग जाती है, लेकिन वो इसकी बेवकूफी थी, क्योंकि मैक्सिको पूरा एरिया जंगों का था। सच में इस लड़की से ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मेरे ही एरिया में भाग रही है और इसे लगता है कि ये मुझसे बच पाएगी। खैर इसकी ये बहुत बड़ी गलती थी। कहाँ जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये कार आ रही है, इसे ही रुकवाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। मैं कब तक ऐसे भागती रहूंगी? स्टॉप! सच में जितनी ज्यादा ये खूबसूरत है ना, उतनी ही बेवकूफ भी है, क्योंकि मेरे घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, लेकिन फिर भी इसने इतनी बड़ी बेवकूफी की। खैर पकड़ तो जाना ही था। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ओ तुम्हारा प्लान खराब हो गया ना। तुमने सोचा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगी और अपने जंकू के पास वापस चले जाओगी ना। तुम भी ना क्या करती हो, अपनी शादी के एक दिन पहले कोई भागता है क्या? अरे कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें उसके लिए तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन तुम तो घर से भाग रही हो। तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैक्सिको मेरा एरिया है और यहाँ से भाग पाना ये तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ पर कोने कोने में मेरे आदमी मौजूद हैं। तुम्हें अगर उन्होंने कहीं भी देखा ना, तो वो फौरन मुझे बताएंगे। क्या करो, मुझे तुम्हें मजबूरन बांधना पड़ता है तुम्हारी हरकतों की वजह से। मुझसे यहाँ कर रही हो, अब मुझे हिट करना बंद करो। नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ या फिर अभी भी तुम मुझसे नाराज हो? देखो तुम्हें जितना भी गुस्सा उतारना है ना, मुझे इसे काट काट कर उतार सकती हो। अगर तुम्हें इसी से सुकून मिलता है तो यही सही। मैं तुम्हारा दिया हुआ दर्द भी पाने को तैयार हूँ। कल हमारी शादी है, उसके लिए तुम्हें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और आज जो तुम ये गलती की हो ना भागकर, ये बेवकूफी दोबारा मत करना। अब चलो अपने रूम में। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, प्लीज छोड़ो।
से भागने की कोशिश भी मत करना। एंड बाय द वे, मैं ये रूम लॉक कर रहा हूँ। बहुत रोती है, बहुत उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी जेके उसकी कोई बात नहीं सुनता और डोर को ओपन नहीं करता। इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया था, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। आखिर उसने अपनी जिद पूरी कर ली, उसे जो करना था वो कर लिया, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया उसने। मैं उससे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा, मैं उसे जिंदा मार दूंगा। तुम्हारी कसम ताए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ रेडी है मास्टर, आप चलिए, शादी की सारी तैयारियां हो गई है। ओके ठीक है, चलो। ओह वाओ, बारिश स्टार्ट हो गई, इसका मतलब वेडिंग भी स्टार्ट होने वाली है। मैं सर को बुला कर लेकर आती हूँ, ठीक है? आखिर वो पला ही गया, जिससे बचने के लिए मैं इतना भाग रही थी। जंगकुक मैडम से दूर होने जा रही हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा। क्या करूँ मैं? मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, मैं जंगकुक के अलावा किसी की नहीं हो सकती। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो तुम मुझे मार डालो, अगर तुम नहीं मार सकती तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। और अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम शादी कैसे करोगी? ये तुम्हारी भूल है बेबी, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। और अगर तुमने खुद को हार्म करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे सामने बेकसूरों को मार डालूंगा। और देखता हूँ कि तुम कितने बेगुनाहों की जान ले सकती हो। चलो एक से शुरुआत करते हैं। वैसे भी मेरे घर में तो बहुत सारे सर्वेंट्स एंड मेड है, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। और इतना तो तुम्हें भी पता होगा ना कि मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता, मैं जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। और तुम्हारे सामने मैं अभी एक बेगुनाह को मार के दिखाता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बेगुनाहों की जान जाए। तुम दरिद्र हो, मैं नहीं। तो ठीक है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम मेरी बात सुन लो और मुझसे शादी कर लो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बेगुनाह को कैसे मार सकती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ बिगाड़ रही हो शादी से मना करके। तो अच्छा यही है कि शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं बेकसूरों को मार दूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना ना, तुम्हारी वजह से मैं अपने नुकसान क्यों करूँ? हाँ जंगकुक मेरा भाई, वो भी तो बेकसूर है और मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है और इस वक्त कहाँ होगा। मेरे आदमी उसके चारों तरफ मौजूद रहते हैं। तुम कहो तो मैं अभी उससे मरवा दूं? नहीं नहीं, जंगकुक को कुछ मत करना प्लीज। देखो तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो, प्लीज प्लीज जंगकुक को कुछ मत करना। वाह, जंगकुक के लिए इतना प्यार। खैर ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब बोलो शादी करोगी या फिर मैं यहीं से भी एक फोन कॉल से जंगकुक को मरवा सकता हूँ? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं शादी करूंगी तुमसे, पर प्लीज जंगकुक को कुछ भी मत करना। ठीक है फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ देर में हमारी शादी होने वाली है। बेबी गर्ल, अगर तुमने अभी ये रोना बंद नहीं किया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम जानती हो ना कि इस बारिश में शादी करने का फैसला मैंने क्यों किया था? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे ये आंसू नहीं रुकने वाले। ऐसे सबको पता चल जाता कि हमारी फोर्सफुली वेडिंग हो रही है, इसीलिए मैंने बारिश में शादी करवाने का फैसला किया। और मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे। अब चुप हो जाओ और शादी पर फोकस करो। चाहे दोनों वेरी गुड। और अगर अब तुम रोए ना तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, उधर जंगकुक को बहुत कुछ हो जाएगा, तो चुप रहो। है मुझ में
की पत्नी कितनी देर से फ्रेश हो रही है। It's good, go ahead. चलो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। I can't believe करता है कि हमारी ये शादी हुई है, हम दोनों ही मैरिड कपल्स बन गए। सच में अब तुम मेरे लीगली भी हो, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं रहूं तुम्हारे साथ या फिर जंगू रहे। देखो हम दोनों का चेहरा तो बिल्कुल सेम है ना, तुम्हें चेहरे से मतलब होना चाहिए। देखो तुम मुझे जंगू की समझ लो। तुम मेरे लिए जंगू कभी नहीं बन सकते। चुप हो जाओ, मुझे जंगू के बारे में कुछ नहीं सुना। ऐसे ही इनकी भी लाइफ धीरे धीरे कटने लगती है। जेके का बहुत ख्याल रखता था, अगर वो खाना नहीं खाती थी तो उसे धमकी देकर ही सही, लेकिन वो उसे खाना खिला देता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी बेबी बियर की तबीयत खराब हो जाए। इस वजह से वो उसका पूरा ख्याल रखता था। तेको जंगू की बहुत याद आती थी, पर वो क्या कर सकती थी, चुपचाप सहने के अलावा वो उसके साथ रहने लगती है। जेके सिर्फ ताई को अपने घर में नहीं रखता था, बल्कि उसका माइंड फ्रेश करने के लिए, उसे खुश करने के लिए वो बाहर घुमाने के लिए भी ले जाता था, और वो उसे बहुत सारी सरप्राइजेस भी देता था। जेके ताई का दिल खुश करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करता था, ताकि कि वो उसे खुश होकर उसके साथ रहने लगे। पहले तो ताई के लिए जेके का प्यार सिर्फ जुनून था, वो सिर्फ जिद में तेको पाना चाहता था, लेकिन अब शादी के बाद जब से वो उसके साथ रहने लगा है, उसका ख्याल रखने लगा है, वो धीरे धीरे उससे सच्चा प्यार भी करने लगा था। और आपको तो पता ही होगा ना आर्मीज कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जेके अब ताई को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता था, और ना ही ते पर वो गुस्सा करता था, और ना ही किसी चीज के लिए फोर्स करता था। अगर ताई किसी चीज के लिए मना कर देती थी तो वो उसे फोर्स भी नहीं करता था। ऐसे ही धीरे धीरे जेके ताई से डीपली लव करने लगता है। गॉड, मेरा सर, आज मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और बॉडी में बहुत पेन भी हो रहा है। और ताई को मैंने मनाने की कितनी कोशिश करी, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। वो भला इतनी आसानी से माने भी क्यों ना, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है कि वो कभी नहीं मानेगी। पर कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहूंगा, कभी ना कभी तो मानेगी ना। मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है, ओह गॉड, पूरी बॉडी में पेन भी हो रहा है। आज घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा, बहुत शांति सी लग रही है। आज मौका है, आज मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। जानती हूँ भागना मुश्किल है, पर फिर भी मैं कोशिश करती रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिश में एक न एक दिन कामयाब जरूर होंगी। आज अच्छा मौका है, आज वो ऑफिस भी चला गया होगा, मैं भाग सकती हूँ। ताई बाहर जाने ही वाली होती है कि वो देखती है जंगकुक का रूम का डोर खुला हुआ है, क्योंकि वो हमेशा रोज बंद करके जाता है, तो आज खुला हुआ था, इसलिए ते थोड़ा शॉक हो जाती है। डोर तो खुला हुआ है, लेकिन वो तो बंद करके जा रहा है, इसका मतलब कि वो अभी गया ही नहीं है, और अगर नहीं गया है तो मेरे भागने का कोई फायदा नहीं है। पर वो इतने टाइम तक तो ऑफिस चला जाता था, आखिर डोर क्यों खुला है, देख कर आती हूँ। इतना बोलकर ताई जेके के रूम में जाती है उसे चेक करने के लिए। हाँ, सो रहा है, आई कैंट बिलीव इट। अभी कुछ देर पहले तो जाग रहा था, मुझे ब्रेकफास्ट भी करा के गया है, लेकिन सो गया। क्या हुआ इसे, ये क्या, ये थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा है, क्या हुआ इसे, क्या मैं चेक करूं, शायद तबीयत खराब है, कांप रहा है, इसका मतलब बुखार तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। इतना बोलकर ताई जेके का बॉडी टेस्ट करती है उसे चेक करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा हीट कर रहा था। ओह नो, इसे तो बहुत ज्यादा तेज फीवर है, और अगर ऐसे ही चलता रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये मर जाएगा। क्या करूं, वैसे क्यों बचाऊं मैं इसे, मेरे पास भागने का तो भी अच्छा मौका है ना, ये मुझे रोक भी नहीं पाएगा।
पर मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं इसे ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपनी भी बुरी नहीं हूँ कि कोई मर रहा हो और मैं उसे बचा भी ना पाऊँ। क्या करूँ? डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा और फर्स्ट इसकी पट्टियाँ बदलनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर को भी कॉल कर देती है और अपने काम पर भी लग जाती है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बहुत पेन हो रहा है। इनका बुखार क्यों नहीं कम हो रहा है? देखिए इन्हें ना बहुत तेज बुखार है और ये इतनी आसानी से नहीं उतरने वाला। मैंने इन्हें अच्छे से चेक किया है, उससे पता चला है कि ये अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और मुझे लगता है कि ये हद से ज्यादा टेंशन भी लेते हैं। इस वजह से इनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई है। ओ डॉक्टर, तो मैं क्या करूँ? इनका बुखार कैसे उतारूँ? ऐसे तो इनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और ये जानलेवा भी हो सकता है। वैसे तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बाकी ये रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इनका फीवर जल्दी से जल्दी उतारना होगा, इसलिए आप इनको बहुत सारे ब्लैंकेट से उड़ा दीजिए और हो सके इनको जितनी गर्मी हो सके उतना दीजिए, तभी वो जल्दी ठीक हो पाएंगे। और बीच बीच में पट्टियाँ भी बदलते रहना, बस ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। ओके डन, तो फिर मैं अब चलता हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। अब मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं इसकी तबीयत के पीछे मैं ही हूं। इसकी जो ऐसी हालत है ना, उसकी वजह मैं ही हूं। जेके ने भले ही मुझसे फोर्सफुली वेडिंग की हो, लेकिन आज तक उसने मुझे टॉर्चर नहीं किया, मुझे किसी भी तरीके का परेशान नहीं किया। पहले करता था, लेकिन पिछले 1 महीनों से वो मेरा पूरा ख्याल रख रहा है। वो मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अच्छे हस्बैंड होने का पूरा फर्ज निभा रहा है, बस मैं ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि इतने दिनों से जेके के साथ रहते रहते उसके साथ टाइम स्पेंड करते करते थोड़ी तो फीलिंग्स मेरे दिल में भी आ गई हैं, पर मैं इन फीलिंग्स को जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ सिर्फ जंकुक की वजह से, क्योंकि मैं जंकुक से भी प्यार करती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ, मेरे जंकुक की पता नहीं क्या हालत हो रही होगी मेरे बिना। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता है और इतने दिनों तक मेरे बिना रहा है, पता नहीं क्या हालत हुई होगी। और मैं जेके को भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जेके को भी परेशानी में नहीं देख सकती और ना ही जंकुक को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं किसी चुनूं? मैं किसी एक के पास तो नहीं रह सकती ना, क्योंकि मैं दोनों से प्यार करती हूँ। अब हमारे गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, हमारे गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं। I can't believe कि ते मेरे पास ऐसे अपनी मर्जी से लेटी हुई है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं भी सो गई थी क्या? तुम क्यों उठ गई ताए? अगर तुम्हें और भी नींद आ रही तो तुम सो सकती हो। हाँ, तुम भी उठ गए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब कैसा लग रहा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच ताए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं शायद जिंदा ही नहीं बचा होता, मैं शायद मर चुका होता। प्लीज ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे पास एक अच्छा चांस था ना यहाँ से भागने का। मैं तो तुम्हें पकड़ भी नहीं पाता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाता। तुम यहाँ से निकल सकती थी, अपने जंकुक के पास वापस जा सकती थी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम ठंड की वजह से कांप रहे थे, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगर मैं ऐसे चली जाती तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाता। और मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मुझ में भी इंसानियत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं उसे ऐसे तड़पते हुए देखकर नहीं जा सकती थी। हाँ, जानता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो भी तुम उसे ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसकी इतनी केयर नहीं करती तुम उसे ऐसे हग करके ऐसे सो नहीं सकती थी।
ये जो तुमने मेरे साथ किया, तुम्हें पता है मुझे दिल से खुशी हो रही है कि तुम मेरे पास थी। ताई, अब वो पल आ चुका है कि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं तुम्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकता। पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं बस जंकुक के जलन में तुम्हें पाना चाहता था। लेकिन जब से शादी हुई, उसके बाद से जब से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है ना, मैं तुमसे धीरे धीरे प्यार करने लगा था। और अब मैं तुमसे डीपली लव करता हूँ, और वो भी सच्चा प्यार करता हूँ। और तुमसे प्यार करने के बाद मुझे पता चल चुका है कि जिसे हम सच्चा प्यार करते हैं ना, उसे कभी दुख नहीं दे सकते, उसे हम कैद करके उसे जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें जंकुक के पास छोड़कर आऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें कैद करके रख रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं रोकोगे? तुम मुझे जंकुक के पास भी छोड़कर आओगे? सच बोल रहे हो क्या? हाँ ताई, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें और नहीं तड़पाना चाहता। मैं तुम्हें जंकुक के पास छोड़ आऊंगा। तुम उसके साथ ही खुश रहती हो, तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी खुशी जंकुक के साथ है, मेरे साथ नहीं, क्योंकि तुम उससे नफरत करती हो, और जिससे हम नफरत करते हैं उससे हम प्यार नहीं कर सकते। और ये बात मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है तुम्हारे साथ रहते रहते, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें जंकुक के पास छोड़ आऊंगा। हाँ, तुमने सही कहा, तुम मुझे जंकुक के पास छोड़ दोगे, उसके बाद तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन मेरा क्या? हाँ, इतने दिनों तक मुझे अपने साथ में रखा और मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स भी लाई, और अब जब मैं उस फीलिंग्स को पहचान चुकी हूँ, तब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। बस इतना ही था तुम्हारा प्यार, जो कि अब खत्म हो चुका है। नहीं ताई, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी कम हो सकता है। वो हमेशा बढ़ता रहेगा और हमेशा मेरे दिल में रहेगा। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ ताई, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? अगर करती हो तो प्लीज वो 3 मैजिकल वर्ड प्लीज मुझे बोलो, क्योंकि अपने लिए तुम्हारे मुंह से ये वर्ड कभी मैंने नहीं सुना। मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए। प्लीज बोल दो, आई लव यू जेके, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Oh my God, I'm so happy. Finally तुमने ये बोल ही दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। ये जानकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पर अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, इसका मतलब कि तुम्हारा जंकुक के लिए प्यार खत्म हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरा फर्स्ट लव है, मैं उसे भूल नहीं सकती, और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे प्यार करती हो कि जंकुक से? तुम किसे छोड़ सकती हो? किसके साथ रहना चाहती हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना जंकुक को। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, और किसके साथ रहना है आपको तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। वेट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि तुम हम दोनों के साथ में रहना चाहती हो? पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन रास्ता तो यही है ना। क्योंकि देखो ना, जंकुक से तो मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तुमने उसे बिना डिवोर्स लिए मुझसे शादी कर लिए, तो उसके हिसाब से तो तुम दोनों ही मेरे हस्बैंड हो। तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जंकुक क्या रिएक्ट करेगा। वो मानेगा या फिर नहीं, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे पहले जंकुक से मिलना पड़ेगा। देखो, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानेगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। और बात रही जंकुक की, तो वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। अगर हम तीनों साथ में रहेंगे, ये सोचकर मुझे उलझन होती रहती है कि हम तीनों साथ में कैसे रह पाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं करता। माना कि वो मेरा भाई है, मगर मेरे दुश्मन से कम नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारा भाई है, और अपने भाई से तो सभी प्यार करते हैं, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो तुम्हारा दुश्मन है? तुम नहीं जानती कि जंकुक ने मुझसे क्या क्या छीना है। उसने मेरे हिस्से का प्यार भी मुझसे छीन लिया। मुझे मॉम डैड का प्यार नहीं मिला, सारा प्यार उसे मिला है। उसके बाद जेके ताई को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है कि वो जंकुक से क्यों नफरत करता है। देखो, इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही जंकुक की। जंकुक बचपन से ही ऐसा है। उसने मुझे बताया था कि वो जल्दी किसी से फाइट नहीं कर पाता है, और इससे पहले की बात नहीं है, अभी भी वो वैसा ही है। वो किसी से फाइटिंग नहीं करता है, वो हमेशा लड़ाई बात करके ही सुलझाता है, क्योंकि कॉलेज में वो वैसा ही था, और इसीलिए मैं उससे इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि वो किसी से फाइटिंग नहीं करता था। और जब मैंने वजह पूछी, तो उसने कहा कि वो बचपन से ही ऐसा ही है। अगर सच में वो नाटक ही करता होता, तो अब तक तो वो ऐसा नहीं करता ना, अपने लिए स्टैंड लेता। अब तो तुम उसके पास भी नहीं थे, लेकिन वो अभी भी ऐसा ही है। इसका मतलब कि वो सच बोल रहा है, वो वैसा ही था, बस तुम उसे गलत समझ रहे थे।
मैं जानती हूँ जेके कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस एक गलतफहमी की वजह से तुम अपने भाई से नफरत करके आए हो। अब प्लीज वो नफरत छोड़ दो, हर चीज का अंत होना जरूरी है, तो अब इस नफरत का भी अंत करो प्लीज। अपने भाई को समझो। तुम दोनों के मॉम डैड के गुजर जाने के बाद तुम तो स्ट्रॉन्ग थे, तुमने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाया था और तब मैं उसके पास आई थी और मैंने उसे संभाला था। उस टाइम हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था। उसके बाद हम दोनों अलग हो गए और डायरेक्ट हम कॉलेज में मिले और उसके बाद हम जब एक दूसरे को पहचान गए तब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए और साथ में रहने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया था। उसकी फैमिली में अब कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे अलावा, और ऐसे में अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो उसे अकेलापन तो महसूस होगा ही ना, और वो भी बिना वजह तुम उससे नफरत करते हो। प्लीज उसे माफ कर दो और उसके साथ प्यार से रहने लगो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई फिर से एक हो जाओ। तुम ठीक कह रही हो, मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं सबसे बुरा भाई हूँ। जिस टाइम मेरे भाई को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसे अकेला छोड़कर यहाँ चला आया था। मैंने उसे बचपन से लेकर अभी तक बस परेशान ही किया है, उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया और तुम्हें छीन कर मैंने फिर से वही गलती की। सच में दुनिया में मुझसे बुरा भाई शायद ही कोई होगा। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो। तुम मुझसे माफी मांग लेना और मुझे पूरा यकीन है कि जंकुक तुम्हें माफ कर देगा। तुम सही कह रही हो, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मुझे माफ कर देगा, मैं उसे माफी मांग लूंगा। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे वापस से कोरिया चले आते हैं जंकुक के पास। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। I miss you so much that मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूल पाऊंगा जिंदगी में। मैं बस इतना ही विश करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहो, सेफ रहो, जहाँ भी हो बस खुश रहो। बाय। कोई आया है पर कौन हो सकता है, देखता हूँ। उसे मैं लेकर गया था अपने साथ। ओह, तो इसका मतलब कि मुझे सही लग रहा था कि ये नीच काम तेरा ही है। तू ही है वो जिसने मेरे ताई को मुझसे छीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही है वो जिसने मुझे इतना तड़पाया है, बचपन से लेकर आज तक बस तड़पाता ही आ रहा है और मेरे ताई को मुझसे छीनकर मुझे तड़पा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताई को मुझसे छीनने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगू प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज रुको। जंगू स्टॉप, तुम तो फाइटिंग नहीं करते थे, प्लीज ऐसा तो मत करो। हाँ नहीं करता था क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात तुम पर आ जाए ना तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इसने तो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है, इनफैक्ट दूर कर ही दिया था। अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तेरी
करूंगा अगर इसने वो दोबारा गलती की तो। डोंट वरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच भाई मुझे माफ करने के लिए। मॉम डैड, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तू क्यों छोड़कर चला गया था मुझे? मैं कितना अकेला हो गया था। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज भाई अब मत रो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना अब तुम्हारे साथ। हाँ जंगकुक, अब प्लीज मत रो, सब कुछ ठीक हो गया है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब हमारी लाइफ हैप्पीली चलेगी है। प्लीज अब मत रो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे नहीं रोना चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। भाई मुझे तुझे एक और बात बतानी है, जो बात बहुत बड़ी है और मुझे पता है कि ये बात सुनकर तू बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा और इसीलिए मैं तुझे एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? तू हिचकिचा क्यों रहा है? क्या हुआ? ताए ऐसी भी कौन सी बात है जो सुनकर मैं गुस्सा हो जाऊंगा? बोलो, तुम लोग क्या छिपा रहे हो मुझसे? तो बात ये है कि अब ताए सिर्फ तेरी वाइफ नहीं मेरी भी वाइफ है, क्योंकि मैंने भी उससे शादी की है और वो मुझसे प्यार भी करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? ये नहीं हो सकता। ताए तुमसे कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे प्यार करती है ना? हाँ तो मैंने कब कहा कि वो तुझसे प्यार नहीं करती? वो तुझसे भी बहुत प्यार करती है, तो उसका फर्स्ट लव है। वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। पहले वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, पहले वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन उसके बाद जेके जंगकुक को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे उसने ताए को किडनैप किया था और कैसे धीरे धीरे ताए उससे प्यार करने लगी थी। I'm sorry जंगकुक, I'm really sorry, please मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे नफरत मत करना प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज रोना बंद करो। तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? आई नो ताए कि तुम बहुत अच्छी हो और किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ताए, तो प्लीज रोना बंद करो। ये तो कंट्रोल में नहीं होता था ना। प्यार है, किसी से भी हो जाता है। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। हाँ मुझे बुरा लगता, मुझे दुख होता अगर तुम मुझसे प्यार ना करती तो, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझसे भी बहुत प्यार करती हो। तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं ताए, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कभी नाराज हो पाऊंगा? मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताए। आई लव यू ताए। और मुझे मत भूल जाना, मैं भी ताए से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। आई लव यू ताए। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा। उसके बाद तीनों हक करते हैं और कुछ देर बाद हक ब्रेक करते हैं। एक मिनट, मैं एक बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। ताए रहेगी कहाँ पर? मतलब वो यहाँ कोरिया पर रहेगी तुम्हारे साथ या फिर मैक्सिको में मेरे साथ? देखो मैं ताए को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उसके साथ ही में रहूंगा। ताए कहीं नहीं जाएगी, हमारे मॉम डैड यहीं पर थे ना और हमारा घर भी यहीं पर था। तुम गए थे मैक्सिको, इसलिए हम लोग यहीं पर आएंगे, हम मैक्सिको नहीं जाएंगे। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मैक्सिको का माफिया हूँ, मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और मैं अकेले वहाँ पर नहीं जाने वाला। मैं जाऊंगा तो अपनी ताई को भी लेकर जाऊंगा और मैं भी ताई को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी ताई के साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मुझसे मैक्सिको नहीं ले जाने दूंगा। अगर तुम्हें रहना है तो मेरे साथ यहीं पर कोरिया में रहो। हाँ जेके, जंगकुक बिल्कुल सही कह रहा है। मैं मैक्सिको नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी और तुम भी यहीं पर रहोगे और तुम्हें वो माफिया वर्ल्ड छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस से माफिया वर्ल्ड में जाओ और माफिया वर्ल्ड में हर वक्त जान पर खतरा बना रहता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, इसलिए तुम वो माफिया वर्ल्ड छोड़ रहे हो और हमारे साथ सिंपल लाइफ बिताओगे। ठीक है ताए, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये माफिया वर्ल्ड छोड़कर तुम्हारे पास आऊँ तो ठीक है, मैं ये माफिया वर्ल्ड छोड़ दूंगा। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू जेके, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। अब तुम बस माफिया वर्ल्ड में बिल्कुल मत जाना, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। अभी एक और काम है जो मुझे करना है। जंगकुक आई एम सॉरी, तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी भी मैंने अपने नाम कर ली थी। डैड ने हम दोनों को इक्वली दिया था, लेकिन तुम्हारे हिस्से की भी मैंने धोखे से अपने नाम कर ली थी, इसलिए तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी अब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। डैड का बहुत बड़ा बिजनेस था जो कि मैं अकेले हैंडल कर रहा था, लेकिन अब मेरी हेल्प तुम भी करोगे। आधा तुम हैंडल करोगे, आधा मैं हैंडल करूंगा। हाँ तुमने सही कहा, अब हम दोनों को बहुत मेहनत करनी है और अपनी ताई के लिए एक कामयाब इंसान बनना है। उसके बाद क्या था? प्रिंस ब्रदर अपनी ताई के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ बिता
आने लगते हैं। वो दोनों ताई के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक पावरफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। और वो दोनों ताई से बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जेके क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे डिनर बनाने दो। देखो काफी टाइम हो गया, अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ है। कमाल है, तुम्हारी टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब हम दोनों का फेस भी एक जैसा है और वॉइस भी एक जैसी है, और जबकि तुमने मुझे देखा भी नहीं, और ऐसे ही हम दोनों को कैसे पहचान लेती हो कि कौन जेके है और कौन जंगकुक? इतने सालों से मैं तुम दोनों के साथ रह रही हूँ, इतना तो पहचान ही गई हूँ कि कौन जेके है और कौन जंगकुक, और बिना देखे भी पहचान सकती हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। और इसलिए तुम दोनों को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? हाँ ये बात तो है, मेरी टाइप बहुत इंटेलिजेंट है। आई लव यू टाइप। हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब तुम यहाँ से जाओगे भी? क्या है ना कि मुझे डिनर बनाना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए उनके लिए मुझे जल्दी बनाना होता है। हाँ तो तुम क्यों बना रही हो? देखो हमारे घर में इतने सारे सर्वेंट्स एंड मेड्स हैं, तुम उनसे बोलो ना, वो बना देंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम दोनों को और मेरे बच्चों को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, इस वजह से मुझे ही बनाना पड़ता है। और अगर मैंने मेड से बनवाया ना तो तुम लोग पेट भर के खाते भी नहीं हो। इससे फायदा ही क्या है कि मैं उन लोगों से बनवाऊं? और वैसे भी मुझे तुम लोगों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से बनाती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो बना लेना ना, अभी बहुत टाइम है। अभी प्लीज मेरे साथ रूम में चलो ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज मुझसे क्या बात करनी है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसा नहीं कर सकती था, तुम जानती हो आज का दिन मेरा है तो तुम मेरे साथ रहोगी। कल तुम जंकुक के साथ थी, तब मैंने तुम दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था और जंकुक भी बहुत हैप्पी था। और अब जब मेरी बारी आई है तो मेरी बारी में तुम नखरे कर रही हो। प्लीज ऐसा मत करो। मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं ना। वैसे भी अभी जब काम पड़ा रहेगा तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। ये डिनर बना लेती हूँ उसके बाद चलते हैं ना। पहले मैं डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद टेकुक और कुकी को खिलाकर उनके रूम में सुलाती हूँ, उसके बाद कुछ करना है। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, प्लीज परेशान मत करो। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारा काम है। ओके फाइन ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ दे दो ताकि कि मैं तुम्हारा वेट कर सकूं। वो क्या है ना, मैं बहुत भूखा हूँ तो थोड़ा सा तो खाना दे ही सकती हूँ, उसके बाद मैं बाद में खुद ले लूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेबी। ओहो मुझे पता है, जब तक कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं तुम यहाँ से जाओगे नहीं। ठीक है अभी देती हूँ। जेके ने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, हमारे दोनों बेबीज को भी संभाला था, तो मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं इन बेबीज को ले जाता हूँ बाहर घुमाने के लिए और बाहर की खाना खिला दूंगा। जरा आप क्या सोच रहे हो? मुझे भूख लगी है। बेबीज तुम दोनों को भूख लगी है ना? इट्स ओके। देखो आज मम्मा के हाथ का नहीं खाना, आज हम बाहर जाएंगे। चलो हम बाहर तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे और अच्छा सा खाना भी खिलाएंगे। क्या सच में दादा हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं? तो फिर हम मॉम को और पापा को भी बुलवा लेते हैं ना, सब साथ में जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, बहुत मजा आएगा। नहीं बच्चों, पापा और मम्मा नहीं जाएंगे, बस हम तीनों ही जाएंगे। चलो हम बाहर खा कर आते हैं। उसके बाद जंकुक टेकुक और कुकी को बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। आर्मी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जंकुक और जेके दोनों ट्विंस ब्रदर हैं, वैसे ही ताई के भी ट्विंस बेबीज होते हैं, लेकिन एक बेबी गर्ल होती है और एक बेबी बॉय होता है। बेबी गर्ल का वो लोग कुकी नाम रखते हैं और बेबी बॉय का वो लोग टेकुक नाम रखते हैं, और वो तीनों ही अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ते जंकुक और जेके को दोनों को बराबर का प्यार करती है, वो दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है, और ये दोनों भी ताई को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा भाई ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझता है। डोंट वरी, अब तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या? मैं समझी नहीं। मतलब कि ये मेरा भाई जंकुक बच्चों को लेकर बाहर चला गया है डिनर कराने के लिए। अब तुम्हें डिनर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तीनों तो बाहर से ही खाकर आएंगे और हमारे लिए डिनर भी लेकर आएंगे। अब तुम्हें बस मुझ पर ध्यान देना चाहिए और मेरी टेंशन लेनी चाहिए कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। डोंट साय बेबी, अब चलो रूम में चलते हैं।
तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ